known by the name of Light of Spirit. Now the time has arrived to add some beauty and fragrance to our stage. It is the time to welcome and felicitate our honorable dignitaries. So I would like to request our President, Mr. Atwar Ahmed Beg sir, to felicitate our Chief Guest, Mr. Farooq Ansari, Secretary of Maulana Azad Education Society, Balaghat, Madhya Pradesh. I would like to request Mohiuddin Qazi Saab to felicitate Mr. Gazanfar Beg, landlord Pendi, as a mark of respect. I would like to request Mr. Harun sir to felicitate Jabbar Ali Sahab, retired Tahsildar, as a mark of respect. Now I would like to request Azim Beg Mirza Sahab to felicitate Mr. Mirza Arif Beg Sahab, retired education officer, as a mark of respect. Now I would like to request Mr. Akram Sheikh to felicitate Mr. Mauli Farooq Sahab. Again, I would like to request Mohiuddin Qazi Sahab again to felicitate our guest Abdul Wahab Fazil Ali Sahab. Now I would like to request Mr. Harun sir to felicitate Nasir Niyani sir. Now I would like to request Azim Beg sir for felicitate Mr. Ehtesham Ahmed Ansari. I would like to request Akram Sheikh for felicitate Mr. Razi sir.
Now again, I would like to call Mr. Moinul Qazi Sahab for felicitate Mr. Ahmed Mirza, Atwar Ahmed Beg Mirza sir. Felicitate now Adi Mr. Student School. Our school has always aimed to develop and groom the abilities, creativity and hidden talent of our young mind, and keeping this in our mind, we are going to present another annual day showcasing the wonderful talent of our students from the primary to standard 9 in this flight of spirit. Next, I take this opportunity to invite a man whose greatness is not measured by what he accomplished, but by the work he has done to reach his goal. He is none other than our President, Mr. Mirza Atwar Ahmed Beg sir. I would like to request to please come on the stage for introductory words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाही इंतहाई अर्ज़ का इकरार करता हूँ, इलाही इंतहाई अर्ज़ का इकरार करता हूँ, खताओ सहू का पुतला हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। है सदाए अल्लाह बेज़ुबान खंकर में, है सदाए अल्लाह बेज़ुबान खंकर में, जिक्र तेरा करती है मछलियाँ समंदर में। मैं हमारे दरमियान मौजूद डॉक्टर अब्बानी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। हवाए शौक की हर मौज तूफानी रही अब तक, हवाए शौक की हर मौज तूफानी रही अब तक, मेरी कश्ती गली के पहरेदारी रही अब तक। कलम ही तक नरक महदूद यारब बोल बोला मेरा, कलम ही तक नरक महदूद यारब बोल बोला मेरा, बढ़ा दे हौसला मेरा, बढ़ा दे हौसला मेरा। मैं डॉक्टर अब्बानी साहब को कुछ पेश करने के लिए, उनका इस्तक़बाल करने के लिए हमारे मुदर्रिस जनाब सोहेल सर को आवाज़ देता हूँ कि वो नंबर पेश कर उनका इस्तक़बाल करें। सोहेल सर। शेर अर्ज़ है, उनके आने का दिल को यकीन था इस कदर, तमाम मेहमानों के लिए, कि उनके आने का दिल को यकीन था इस कदर कि होठ थरथरार है कि इज़हार तशक्कुर के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे मेहमान खुसूसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने सफ़र की सहूबतें बर्दाश्त करके हमारी एक आवाज़ पे लब्बैक कही और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाया। और जैसे कि सामाईन जानते हैं कि हमारे स्टेज पे जब से स्कूल की बुनियाद रखी गई है, हमने जो भी गेस्ट का मेहमानों का इंतखाब किया तो सब मिसाली मेहमान रहे। और उसकी वजह यह है कि लोगों को कोई अगर तस्वीर भी बताई जाए तो वो तस्वीर से भी कुछ ना कुछ हासिल करे, ये हमारा मकसद होता है। तो तस्वीर से मुराद तस्वीर किसकी है, उसकी कहानी क्या है, वो क्या था। तो अब यहाँ तो हमको जिंदा जावेद हस्तियों को बुलाना था, तो उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे मिसाली हस्तियों को यहाँ बुलाया
हमारे दरमियान एजुकेशन से रिलेटेड एक माहिर शख्सियत यहाँ मौजूद है, जिनका नाम है मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब, जो रिटायर होकर कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऑफिस उनके घर आता है। आज भी ऑफिस के लोग उनसे रहनुमाई लेने आते हैं और वो बखूबी रहनुमाई करते भी हैं। इसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हाफिज साहब भी हैं और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंद जुमलों में हमारी बात पेश कर दूँ। 2016 से हमारा 2024 तक का सफ़र एक बहुत अच्छा सफ़र रहा और साथ ही में एक बुरा दौर भी आया, जिसको मैं चंद मिसरों में बयान कर दूँ कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जो हमारे स्कूलों की हालत हुई तो बहुत खस्ता हुई। जिसकी जितनी बड़ी स्कूल वो उतना बड़ा खसारे में रहा। सबसे लेट अगर कोई चीज़ खुली है लॉकडाउन के बाद तो वो हुई स्कूल। स्कूल का ताला सबसे आखिर में खुला तो उसके लिए एक शेर है कि जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, उधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया। आखिरी शेर कि नई हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नई हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर नवाज से हवा गई झील से पकड़ गया। हमारा हाजी स्कूल जैसा था वैसे है और दिन ब दिन हम लोगों ने तरक्की की। आप लोगों की दुआएं थी हमारे साथ। 2016 में स्कूल शुरू हुआ और उसके बाद हमने 2019 में एक डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद रखी, जो कि पहली से 12वीं तक हमारी परमिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली से 12वीं तक की एक स्कूल हमने ली और उसकी शुरुआत की 2019 में। और उसी के साथ हमने कोविड के बाद खेल के मैदान को तरजीह देते हुए, क्योंकि फिजिकल फिट रहेंगे तो बच्चे मेंटल भी फिट रहेंगे, क्योंकि आपकी सेहत हजार नेमत है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सोसाइटी मल्टीपर्पज सोसाइटी ने फैसला लिया और हमने एक फोकस स्पोर्ट्स एकेडमी की बुनियाद रखी, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी में जबलपुर में सबसे पहली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहले हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी रही। उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर के मैदान में पीछे न हटते हुए अयान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ एक अबैकस की शुरुआत की, जो कि हमारे स्कूल में अयान कंप्यूटर अबैकस के थ्रू हमारे पास अबैकस का क्लास चलता है, जो कि हर संडे होता है। इसी के साथ हम लोग हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं और कल मैम ने ऐलान किया था कि हमने हाथी ओरिएंटल मल्टी सिटी निधि लिमिटेड की तरफ भी कूच किया है। और उसकी वाहिद वजह यह है कि हर इंसान या हर घर का बच्चा हमारे स्कूल में तालीम हासिल करे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो गरीब इसलिए कि गरीब को सहूलत की ज़रूरत है, तो हमने सहूलत को मद्देनजर रखते हुए एक निधि लिमिटेड की बुनियाद रखी, जो कि इंशाल्लाह भी वर्क में आ जाएगी। अभी इनिशियल स्टेज पे शुरू हो चुकी है कि डेली कलेक्शन में जो फीस दी जाएगी, तो जिसमें पेरेंट्स को सहूलत होगी। ये सब चीज़ें हमने कोशिश की।